बेशर्म लोग हैं जिन्होंने 2.5 साल पहले पंजाब के लोगों को ऐसी गारंटियां दी थी और गारंटियां देके जैसे छू मंतर हो गए। उनकी गारंटियां भी छू मंतर और केजरीवाल भी छू मंतर। अब जैसे पंजाब के लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, सारे देश के लोगों को बनाने की तो बेशर्मी की हद। और वो भी जो शराब का घोटाला जिस करके वो जेल में गए, जिस घोटाले के बारे में कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी, इतना बड़ा घोटाला होया है, वो कांग्रेस कितनी बेशर्म हो गई है कि अब केजरीवाल के हक में क्या कारण है कि 8 महीने से भगवंत मान को हाथ नहीं लगाया जा रहा है? क्या भगवंत मान जिसको पता लग गया कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया, अगला नंबर मेरा है, अब वो सेंटर का एजेंडा चला रहा है, अब सेंटर के साथ इनका गठजोड़ हो गया। सो गारंटियां दे रही है चुनावों को लेकर, किसानी की बात हो रही है, व्यापारियों की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात। बेशर्म लोग हैं जिन्होंने 2.5 साल पहले पंजाब के लोगों को ऐसी गारंटियां दी थी और गारंटियां देके जैसे छू मंतर हो गए। उनकी गारंटियां भी छू मंतर और केजरीवाल भी छू मंतर। अब जैसे पंजाब के लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, सारे देश के लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा देश समझ चुका है कि ये कट्टर बेईमान लोग हैं जो गारंटियां देते थे स्कूल और अस्पताल बनाने की, लेकिन स्कूल का मंत्री, अस्पताल का मंत्री समेत उनका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करके जेलों में बंद है। और इतने बेशर्म है कि अभी भी जेल से कहता मैं मुख्यमंत्री का, मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा, मैं जेल से चलाऊंगा। तो ये एक नया बदलाव आया है देश में बेशर्मी का। जहां लोगों के ऊपर जो कोई दाग भी लगता था वो पहले स्टेप असाइड करते थे कि जांच हो जाए तब हम अपना पद संभालेंगे। ये इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि जांच छोड़ो, जेल हो गई है, कोई आपको बेल नहीं दे रहा है। 1.5 साल से आपके साथी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा, और लोगों का नुकसान हो रहा है। स्कूल में बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं, कोई विकास का काम हो नहीं सकता क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में बैठा, फाइल साइन नहीं हो सकती। तो बेशर्मी की हद। और वही जो शराब का घोटाला जिस करके वो जेल में गए, जिस घोटाले के बारे में कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी कि इतना बड़ा घोटाला होया है, वो कांग्रेस कितनी बेशर्म हो गई है कि अब केजरीवाल के हक में धरना दे रही है जब उनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट किया था। और मैं तो केंद्र से भी पूछती हूँ कि पंजाब के सिलसिले में क्या साजिश चल रही है, क्योंकि वही घोटाला उन्हीं लोगों ने पंजाब में भी किया और पंजाब के खजाने में भी बहुत बड़ा चूना लगाया है। और ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई और अमित शाह जी ने अश्योर किया था कि इसकी भी जांच होगी। क्या कारण है कि 8 महीने से भगवंत मान को हाथ नहीं लगाया जा रहा है? क्या भगवंत मान जिसको पता लग गया कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया, अगला नंबर मेरा है, अब वो सेंटर का एजेंडा चला रहा है, अब सेंटर के साथ इनका गठजोड़ हो गया। सो भगवंत मान का गठजोड़ कहाँ कहाँ हुआ है वो तो हम सबको देखने को मिला कि जब केजरीवाल जेल में गया तो भगवंत मान कहाँ उड़ रहे थे। इन्होंने पिछले 2 सालों में पंजाब में समय कम और केजरीवाल के समय ज्यादा, जिस करके पंजाब के हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पे गैंगस्टरों का राज चल रहा है। कोई घर से बाहर निकले तो चोरी, डकैती, कत्ल, दूसरे पास तरफ नशों के शिखरों तक इतनी हद हुई है कि घर घर तक नशे पहुंचे हुए हैं। रोजगार का कोई नाम नहीं है, एक भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं करी है। और ऊपर से इतना कर्जा चढ़ा दिया है कांग्रेस और आम आदमी ने मिल के, 2 लाख करोड़ का कर्जा जो 50 सालों में नहीं किसी सरकार ने चलाया था, इन दोनों ने 7 सालों में 2 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा के आज मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए भी इनको लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। ये पंजाब के हालात कर दे। एक ईंट यहाँ पे डेवलपमेंट की नहीं, ना किसी को 1000 रुपया मिला है जो इन्होंने गारंटी दी थी, ना कोई अस्पताल बना है, ना कोई स्कूल, मतलब जितनी गारंटियां दी थी। और इश्तेहारबाजी का सब चला, सारा पैसा इश्तेहारों में कि यहाँ पे बेरोजगारी खत्म, यहाँ पे नशे खत्म, यहाँ पे करप्शन खत्म। करप्शन तो निकल के आएगी जितनी केजरीवाल ने करी उससे 10 गुना ज्यादा। जो कहते थे कि हम रेते की करप्शन बंद करेंगे, शराब की करप्शन बंद करके 40,000 करोड़ रुपए बचा के 1,000 औरतों को देंगे, तो क्लियरली 2.5 साल से औरतों को उनका 26,000 नहीं मिला है। इसका मतलब आपकी करप्शन खत्म नहीं हुई है, इसीलिए रेते और शराब की प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि आप उन पैसों से पंजाब के लोगों का भला करने के लिए खजाने को चूना लगा के आप केजरीवाल का भला कर रहे हैं। बंदा बीजेपी का एजेंट सी, बीजेपी च जा बैठे, थानू याद नहीं जब मैं कनक के सिट्टे लैके उत्थे किसान मुद्दों के वास्ते लड़दी सी, ये आके मेरे नाल लड़दा सी। तो ਇਹਦਾ सेंटर का बंदा हैगा, एजेंट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਤਾ, ਹੁਣ निकल गया, घर गया नहीं गया, मैनू की पता, रवनीत बिट्टू जाते ਉਹਦਾ घर जा ਰਿਹਾ।